चाहूंगा मैं वासे भाई से कि हमने ये भी सुना कि मैं हूं शाहिद आफरीदी में आपने हुमायूं भाई से पेमेंट की जगह उनसे कहा मुझे लैपटॉप दे दो। यार हाँ, वो उस वक्त लैपटॉप चाहिए था तो मैंने कहा पेमेंट तो पता नहीं कब मिलेगी, लैपटॉप ही निकलवा लो। अच्छा, आपको पक्का था पेमेंट नहीं मिलेगी या लेट मिल मिलेगी? जानी थी, मगर मुझे उस वक्त चाहिए था, मुझे पसंद था वो, पता नहीं वो ब्रांड का नाम ले सके, वो जो एप्पल। आधा खाया हुआ फ्रूट है उसका ब्रांड का वो लैपटॉप उस वक्त बड़ा चल रहा था, तो वो बस पसंद था तो मैंने कहा यही दे दें। तो वो उस वक्त मुझे याद है वो 1,16,000 रुपए का आया था उस वक्त। हाँ, मतलब इतनी को वो ही नहीं, 2011 की बात है। स्टिल इट वाज अ लॉट लेस मनी फॉर ड्रामे के अंदर, उससे ज्यादा मिलता था, मगर बस मैंने कहा यही दे दें तो बस वही ले लिया था। तो अगर वो लैपटॉप खराब हो तो तब भी उसको ठीक करवाने के पैसे दिए करवाया था, फिर खराब हो चुका। और आपने ही करवाया कि उन्होंने करवाया? नहीं, मैंने ही करवाया था भाई, जब सुपुर्दगी हो गई तो उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अपना अपना। जी जी, वो बस एक बार सही कराया था, फिर उसको दोबारा वो बेचारा फौत हो गया, फिर मैंने कोशिश नहीं की। फिर आपने उसको? हाँ, मैं कहा उन ज्यादा पैसे लग रहे हैं। क्या बात है, आपका कोई अपना अच्छा सच्चा दोस्त कोई एक नया वेंचर एक्सप्लोर कर रहा हो जिसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो तो उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। ये भी सीखने को हमें आज मिला वासे भाई वैसे से। सीखने में मैं नहीं सिखा रहा, ये सारी बातें बड़ी देर से मार्केट में। लेकिन लोग अमल नहीं करते ना। लोग अमल नहीं करते यार अमल तो उन्होंने मेरी बातें सुनने के बाद भी नहीं करना, ये कमाल होता है। इसलिए वो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह मुझे अक्सर वो कई बार होता है ना जो शोज में, मैं तो जाता नहीं इतना, मगर वो जाता हूँ फिर वो लोग अक्सर मुझे वो एक सवाल मिलता है कि कोई पैगाम देना चाहें। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ जी मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर कोई पैगाम इनको मिलना था तो वो इस गुफ्तगू में मिल जाएगा। वो जो अलग से मैं एक नवाला बनाऊंगा और उसके बाद मैं मुंह में डालूंगा इनके कि ये पैगाम का नवाला है, पॉइंट होता है। वेरी नाइस। तोले बगैर बोलो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ूंगा या कोई सवाल पूछूंगा, तो यू हैव द ऑप्शन टू आइदर से यस नो और गिव योर पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन ऑन इट। हर फिल्म में मैं हीरो आना चाहता हूं लेकिन हुमायूं आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, लक स्टाइल अवार्ड की स्क्रिप्ट मैं लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, यू कैन बी ऑनेस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने वासे भाई के साथ ये बात हमने एग्री कर ली है कि अगर लक स्टाइल अवार्ड्स की स्क्रिप्ट ये लिखी हुई है 2 बार, लिखी है, मैंने लिखी हुई है। एक Recently बीच में नहीं वो लिखी? था रिसेंटली, आई थिंक लास्ट 2016 में लिखा था एक, वो आप देखा होगा आप लोगों ने, वो एक फवाद हमजा और अहमद भट्ट का एक Yes. स्किट भी था, वो Yes, जो yes. बाल वगैरह बना रहे हैं, और कराची में हुए थे वो। कराची में हुए थे, उसका एक स्किट भी काफी वायरल हुआ था, वो अक्सर मुझे लोग टैग वो आपने करते लिखा हुआ रहते हैं। था? वो हाँ, फवाद खान आज जो भी है जट एंड बॉन्ड की वजह से है। देखिए नहीं वो बहुत क्या मेजर रीजन ऑफ हिज सक्सेस? नहीं, आई थिंक he is there because of a lot of reasons, a lot of projects. Of course, पहले तो उनकी अपनी वजह है, उसके बाद जहाँ projects हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा projects हैं। हाँ, मगर Jatt and Bond was the first play, so it has that credit that Jatt and Bond introduced फवाद खान। ऑफ कोर्स, फेयर इनफ। मुझे स्किनी जीन्स बहुत पसंद है। जहर लगती है मुझे। जहर? वो क्यों? जहर लगती है, बस लगती हैं। कोई वजह है? अरे यार ये क्या चुस्त पजामे की तरह चिपक जाती हैं साथ। चिपक मुझे लगता है जी सफोकेटिंग फीलिंग होती है मुझे। अनकंफर्टेबल। अच्छा, आप सबको अक्सर कहते हैं कि किसको चांद पर छोड़ कर आएंगे, तो आपको अगर किसी को चांद पर छोड़ना हो तो किसको छोड़ेंगे? ऑप्शन तो दें। अहमद अली भट्ट, फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट। हाँ। इधर अच्छे नहीं लगते आपको ये दुनिया? नहीं, वो उधर भी बड़े बिजी रहेंगे, उधर क्या करेंगे वो? उधर से स्टोरियां बना बना के वो अपलोड करेंगे। ये भी ठीक है। अहमद भाई की फिर इलॉन मस्क से दोस्ती करवा देते हैं। हाँ। पता नहीं वो छुड़वाए तो इनको। चाइनीज ही पहुंच गए, तो इसलिए मस्क के बराबर की गेम आ गई। मस्क के बराबर की गेम आ गई। किस हॉलीवुड एक्ट्रेस के ऑपोजिट हीरो आना चाहते हैं? एम्बर हर्ड, निकोल किडमन या एमिली ब्लंट? एन हैथवे। ओ यार, वो माशाल्लाह बड़ी पर्सनालिटी है सॉरी उनकी। आपकी ऑप्शन नहीं थी, मगर मैंने आपको बता लेकिन दी। जितना एकदम आप स्पॉन्टेनियस होके बोले हैं, वो मुझे फील हुआ है कि यू नहीं, हैव वो अ बड़ी स्ट्रांग मेरी फेवरेट है, मगर लाइकिंगनेस फॉर इसके अंदर से अगर आप कहेंगे तो एमिली ब्लंट। छोड़े एमिली को, एना पे ही आए। यार बड़ी पर्सनालिटी है, हाँ, एन हैथवे बड़ी जबरदस्त मुझे लगता है, और आपके साथ लगेगी भी बहुत अच्छी। बिल्कुल। और मजे का बताऊं, उनकी सालगिरह ही मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ है। लो बिल्कुल देखो, देखें, अब आप क्या आगे बोलूंगा मैं आपको। कब है आपकी सालगिरह? 12 नवंबर को। देखो स्कॉर्पियो है जी, देखो, मैं भी स्कॉर्पियो। 3 नवंबर को देख लें बस। नवा को लामा इकबाल भी देखो। अब हम दोनों शोज भी होस्ट करते हैं, देखो। अंदर कराने वाली बातें ना करें तो और बंदे ढूंढ ले आप। कहाँ आप बैठे हुए एन हैथवे, मोहम्मद साकिब, वहां से जो साथ ही आपने लामा इकबाल की इंसोलेशन दे दी है। फर्स्ट को ऐश्वर्या राय की होती है नवंबर। हाँ, वो तो खैर शाहरुख खान की भी होती है, Second बड़े को। बड़े मशहूर लोग हैं। हाँ, चले अगली दफा जब केक आप दोनों का साथ में केक होगा, जिसमें आधा केक पे आपकी पिक्चर होगी, आधा पे नहीं, आप मेरी पूरी Hathaway। रखिएगा।
बिल्कुल ठीक नहीं, वेरी गुड, शी इज वेरी, इवन व्हेन शी स्पीक्स शी इज वेरी आर्टिकुलेट, बहुत अच्छा बोलती हैं। आप किसी को एक्टर के साथ अगर आइलैंड में खराब मौसम की वजह से फंस जाएं तो किसके साथ टाइम गुजारना पसंद करेंगे? जी। मुझे लग रहा है मैं वासिफ चौधरी हूँ इस वक्त। माहिरा, मतीरा, महविश या हुमायूं? यार हुमायूं, ये तो आपने बड़ा इजी कर दिया। हुमायूं सही। वो वजह क्या उसकी? जाहिर बात है, वो एक दोस्त इन सारों में से ज्यादा वही, तो वो गप्पे मारेंगे, टाइम कट जाएगा। अगर हुमायूं ना हो तो फिर आई थिंक माहिरा। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि वो जब मुझे मिलती है तब हमारी बहुत बातचीत होती है। Okay. उसके बाद कभी हमारी बातचीत नहीं होती है, विच इज़ वेरी वेयर्ड। कोई हम 8 महीने बाद मिलेंगे, साल बाद मिलें, 1.5 साल बाद मिलें, तो वो बहुत ज्यादा बातें होती है जो कैचअप करने वाली होती हैं। लेकिन जब मिलते हैं ऐसा ही लगता है कि अभी कल मिले थे। नहीं, ऐसा भी नहीं लगता, मुझे पता होता है, मैं उसको हमेशा ये कराता भी हूँ कि आखिरी बार तुम वहाँ मिली थी और उसके बाद हम आज मिले हैं, मगर देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू कैच अप एंड टॉक अबाउट, सो आई थिंक इसलिए माहिरा। अमेजिंग अमेजिंग। अब ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, चैनल है तो इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। बस आपने कहीं नहीं जाना, रिमोट छुपा दो, चैनल नहीं बदलना, क्योंकि ये आपका शो है, मेरा नहीं शो। मैं कौन हूँ? मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, शो तो आपका है। तो चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट्स आते। आए जी, चलते हैं फिर अगले सेगमेंट की तरफ। शाहरुख का भी इंटरव्यू लिया आपने, जी, जी। मुलाकात हुई, तो कोई उसके साथ मूवी बनाने का प्लान था या कभी नहीं, प्लान जिक्र तो किया कोई, उनको? नहीं, कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया, बस सिर्फ इंटरव्यू था। कैसी शख्सियत पाई आपने? बहुत यार विटी हैं, बहुत ज्यादा विटी हैं और वेरी फ्रेंडली। ओके, मगर वो खैर एक पूरी साइंस होती है उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना। मगर प्लीज मुझे साइंस के बारे में भी बताएं। नहीं, वो एक पूरा होता है कि वो उनके आने से पहले एक माहौल बनाया जाता है। अच्छा? और फिर हाँ, और वो जो उनके बंदे होते हैं वो बनाते हैं, एंड देन व्हेन ही कम्स, तो वो उसके बाद वो प्लीज इस पे बताएं, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड। माहौल एज व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लाइक यू नो, बिकॉज ही शाहरुख खान एक इतना बड़े स्टार हैं वो, तो वो एक उनके जो सिक्योरिटी टीम होती है वो आती है, उनके मैनेजर आते हैं, वो एक इतना हवा बना देते हैं। ओके, कि वो परसेप्शन परसेप्शन आपके ऊपर। तो उसके बाद जब शाहरुख खान साहब आके यूं हाथ भी करते हैं ना, तो आपको लगता है जैसे बादशाह सलामत ने हाथ आपको आगे कर दिया। तो मगर अदरवाइज व्हेन यू टॉक टू हिम, ही इज वेरी विटी और जवाब बहुत हाजिर दिमागी उनकी बहुत जबरदस्त किस्म की है, इज वेरी फ्रेंडली। तो वो मुझे एक्चुअली 2 बार चांस मिल गया उनका इंटरव्यू करने का, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वो विद इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स ही 2 बार हो गया। तो वो पहली बार तो वो ठीक है, शाहरुख खान थे और वो जो भी था खैर कर दिया काम हमने, इंटरव्यू वगैरह। दूसरी बार आपको माहियों से ही लग रहे होंगे। दूसरी बार एक्चुअली फनी थी कि वो दूसरी बार ना जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो लोग नहीं थे इतने। पहली बार में बहुत तामझाम था, ओके, बहुत क्रू के बहुत लोग थे। दूसरी बार कुछ ऐसे सिनारियो में हो रहा था कि वहाँ पे क्रू बहुत कम था। ओके, और जो मेरे साथ क्रू था, क्योंकि मैंने उनका दुबई में किया था इंटरव्यू, तो वो मेरे साथ जो क्रू था उसमें 1-2 लोग किसी और नेशनैलिटी के लिए थे, तो वो इंडियन या पाकिस्तानी नहीं थे, तो वो उनके लिए उतनी बड़ी डील नहीं थी। पहले वाले में तो ना वो खत्म हुआ था तो सारे पैगसन के सेल्फियाँ तो वो नहीं था। तो मुझे अभी तक याद है कि जब दूसरा इंटरव्यू खत्म किया तो वो और मैं इसी तरह वो इतने डिस्टेंस पे बैठे हुए थे, जब खत्म किया तो कोई नहीं आया ना उनसे कोई तस्वीर लेने के लिए उनके। तो वो उसके बाद हमने माइक शेक उतारे, हम बात करें कि हाँ कहते हैं ठीक हो गया। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल ये वो। फिर उसके बाद ना मैं कोई बहुत ही लेफ्ट आउट दोनों ने फील किया, तो मैंने खुद ही फ़ोन निकाल के, जो कि मैं करता नहीं हूँ, मैंने कहा सर एक सेल्फी ले लें। तो कहते हैं हाँ यार चलो ले ही लेते हैं। मैंने सेल्फी ली, जो कि मैंने ली और वो भी बेचारे किसी ने हमारी सेल्फी नहीं ली, हमने खुद ही ली थी बस सिर्फ एक बस एक दूसरे की मदद की। एक दूसरे की दुनिया मदद पे माता है तो एक दूसरे की खुद ही मदद करो। ये आज का इट वाज लैक ऑफ एनीथिंग टू डू एनीमोर, तो हमने कहा चलो फिर यही कर लेते हैं यार। चलो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। आई एम ऑनेस्टली एंजॉयिंग इट अ लॉट और सीख भी बहुत रहा हूँ। दोस्ती प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम अदनान सदीकी है, सारे मुझे अदू बुलाते हैं। मेरी सबसे बड़ी खूबी खुश रहना है। मुझसे कभी सीरियस होने की उम्मीद ना रखना। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं: हैप्पी, एनर्जाइज्ड एंड कंसर्न्ड। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी तीलियां लगाने की आदत है। मेरी तीलियां लगाने की आदत है। प्रैंक्स बहुत शौक से, बहुत खतरनाक प्रैंक्स करते हैं वो। बहुत मतलब ये इसमें अदनान भाई का कोई एक्चुअली में जोड़ नहीं है। ये ऐसा प्रैंक करते हैं, बहुत जबरदस्त प्रैंक करते हैं कि मतलब मेरे ऐसा बंदा तो वैसे ही यूं अक्का बक्का रह जाता है। आपकी काफी दोस्ती है इनसे? मेरी मतलब नहीं, ऑफ कोर्स हमसे बड़े हैं अदनान भाई, और हमेशा वो बंदे ने इज्जत और रिस्पेक्ट देखा है, मगर मैंने इनका एक प्रैंक एक्सपीरियंस किया हुआ है, किसी और के साथ कर रहे थे और मैं प्लीज बताएं। नहीं, वो बताने वाला नहीं है।
वो मगर वो एक है इस तरह का जो मैं यूं था कि या अल्लाह मैं ना फंस जाऊं जबकि मैं कुछ कर भी नहीं रहा था। लेकिन आई लव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। नहीं, वो इतने बड़े लाइवली हैं कि इनके साथ एक भी, वो कहते हैं ना कि नेवर अ डल मोमेंट विद हिम, ये वाकई वो इंसान है कि इनके साथ एक भी डल मोमेंट नहीं होगा। एंड ही इज ऑलवेज लाफिंग। छोटी सी गाड़ी में होंगे, चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं से ना कोई मोमेंट निकाल देंगे हंसाने का। हाँ बिल्कुल, नहीं वो बड़े अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है माशाल्लाह, वेरी एंटरटेनिंग। माशाल्लाह। नेक्स्ट पे आए जी। मेरा नाम हुमायूं है। मेरा नाम हुमायूं सईद है, सारे मुझे हुमायूं बुलाते हैं। मेरी सबसे बड़ी खूबी डिप्लोमेसी है। बिल्कुल ठीक। मुझसे कभी गुस्से की उम्मीद ना रखना। ठीक है। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं: खामोश, ठंडा, दोस्ती रखने वाला। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समीना भाभी हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो मेरी टीम की ख्वाहिश पर चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पिक्चर सेगमेंट। और ये इन्होंने, मेरी टीम वालों ने वासे भाई की कोई पिक्चर्स निकाली हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो पिक्चर्स कब खींची गई, किन्होंने खींची, क्या तासुरात थे, क्या सोच थी और क्या हो रहा था। चलाएं जी। ओरे चला भी दी। हीरो लग रहे हैं पूरे, होस्ट कम लग रहा है, होस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कोई मॉडलिंग। बिल्कुल होस्ट का कैरेक्टर ही कर रहा था मैं। ये घबराना नहीं है, आई थिंक घबराना मना है, घबराना नहीं है। वो एक शो था घबराना मना है। ओके। उसकी अंदर ये आई थिंक वन ऑफ द शूट्स के दरमियान की तस्वीर है। बहुत इंटेंस क्लासी मॉडल लुक। नहीं ये बिल्कुल, ये तो है, मैं पोज कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अच्छा, आपको पता है कि मैं मॉडल लग रहा हूँ? मुझे याद है कि मैं ऐसी तस्वीर कम ही मेरी होती है। माशाल्लाह। आ जाए नेक्स्ट जी। जब बहुत इंटेंस तो कुछ बहुत लिख रहे हो। तस्वीर है ये, बहुत ही पुरानी, ये कुछ 10 साल पुरानी तस्वीर शायद हो। ये सुहेल जावेद जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने ली थी एक, मुझे याद है किसी कैफे के अंदर मैं बाहर स्क्रिप्ट लिख रहा था तो वो अंदर थे, तो उन्होंने वहां से। डायरेक्टर एंड फोटोग्राफर भी हैं। वो फोटोग्राफर क्लियरली है, मेरी तो बड़ी अच्छी तस्वीर ले ली थी उन्होंने। मैं वही सोच रहा हूँ। वेरी गुड। ये जो भी लिख रहे थे वो फिर एग्जीक्यूट किया उनके साथ? आई थिंक वो, मुझे लगता है उन दिनों बारात सीरीज या कुछ शायद लिख रहा हूँ, या जैक्सन हाइट था या बारात सीरीज में से कुछ एक था ये जो लिख रहा हूँ। ये कहाँ जा रहे थे और किसने ली है पिक्चर आपकी? लंदन, या हाँ लंदन गए थे। तो ये मुझे याद पड़ता है, उस पे मावरा और फहद मेरे साथ थे। सो इट हैज टू बी आइदर ऑफ देम, आई थिंक। क्या ये वही है? इसी तरह वासे भाई आप हंसते रहें, हंसते खेलते रहें, नॉलेज भी बांटते रहें, अच्छी अच्छी मूवीज लिखते रहें, पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का लेवल बढ़ाते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपने भी आज के शो में इनकी बातों को सुनकर कुछ सीखा होगा और हंसे भी होंगे, एंटरटेन भी हुए होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ आप हंस रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों से एंटरटेन हो रहे हैं, वहीं पे देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। और हमें सोसाइटी के उन इश्यूज़ के बारे में बात करनी है जिन इश्यूज़ को हमारे गौर की ज़रूरत है, ताकि हम अमल करके अपनी सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बना सकें। तो इसीलिए चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गौर करो। आज हम बात करेंगे जाली मेडिसिन की। बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए बेहतर सेहत ज़रूरी है और ये हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। हमारे मुल्क में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ जुड़ी इंडस्ट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 30% मेडिसिन जाली बेची जाती हैं। इससे ना सिर्फ पहले से मौजूद बीमारी बढ़ती है, बल्कि मज़ीद बीमारियां और भी शामिल हो जाती हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कंपनीज की ये जिम्मेदारी है कि वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन से लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में ना डालें। हम सबको गौर करना है कि हम जो मेडिसिन ख़रीद रहे हैं वो ऑथेंटिक कंपनी की है या नहीं। और तमाम सूबों की गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि वो इलीगल कंपनीज को बंद करके अवाम की ज़िंदगियां महफूज बनाएं। इस बात पर आप गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वासे भाई। थैंक यू सो मच।